तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत, जिसका चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम। और इसके हम लोग सबसे पहले नोट्स को समझेंगे, पूरे चैप्टर में आखिर क्या है उनको समझ लेंगे। तो उनसे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में आखिर बात किसकी हुई है। इनके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू देखेंगे जो कि पीवाईक्यू है। तो जैसे आप नोट्स देखोगे ना, तो आपसे सारे एमसीक्यू खुद ब खुद बन जाएंगे, उसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दूंगा हर चीज का। तो एक बार वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में कोई भी अगर सवाल आता है तो आप देखते ही बना दोगे। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। और ये क्लास 10th का जो है सेकंड चैप्टर है। ठीक है, संस्कृत का ये सेकंड चैप्टर है। अब देखिए, पटना का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था पुष्पपुर, कुसुमपुर। अब ऐसा इसीलिए कि पाटल पुष्पों की अधिकता के कारण जो है पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पटना का नाम, प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों था? तो इसका जवाब आप सिंपल देंगे कि पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर इसलिए था क्योंकि वहां पे फूलों की खेती होती थी और खास करके गुलाबों की, इसी वजह से इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पड़ गया। और किस तरह के पुष्प थे? तो पाटल पुष्प। ये एमसीक्यू बनाने में काम आएगा। पटना का जो इतिहास है ये कितना वर्ष पुराना है? तो ये जो है लगभग 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास अगर पूछे कितना वर्ष पुराना है तो 2500 वर्ष पुराना है। अब पटना का आधुनिक नाम क्या है अभी? तो अभी तो इसका नाम पटना है, लेकिन पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र या फिर पुष्पपुर या कुसुमपुर। लेकिन रिसेंट हम लोग क्या नाम जानते हैं? पटना। और इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? पत्तन से, इन द सेंस की बंदरगाह से। पटना की प्रसिद्धि किससे हुआ? तो मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो कि प्राचीन नाम इसका था पाटलिपुत्र। मध्यकाल में लगभग 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ष रहा, मतलब कि इसका जो है इसको उद्धार किया गया, यानी कि शहर को बसाया गया फिर से। शहर बिल्कुल उजड़ गया था तो इनको फिर से बसाया गया, अच्छा तरीके से किया गया। अगला स्थिति, पटना कहाँ पे है? तो गंगा नदी के किनारे, और ये बिहार की राजधानी है। तो ये पूछा जाता है कि पटना जो है किस नदी के किनारे है? तो बताएंगे गंगा नदी के किनारे। और किसकी राजधानी है? तो बिहार की। ये तो सिंपल आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पटना में बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, उसका शासनकाल रहा, और कौन कौन आए, उन्होंने क्या कहा पटना के बारे में, इनको जानते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, और ये कहलाया बुद्ध काल। इन्होंने पाटलीग्राम, इसके समय में जो नाम था पटना का वो था पाटलीग्राम। इन्होंने कहा था कि महानगर बनेगा, इसकी भविष्यवाणी किया था। किसने किया था? पटना को महानगर बनने की भविष्यवाणी किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। और ये बुद्ध काल था, और उस समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। तो इनसे सवाल बनेगा कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। इन्होंने महानगर बनने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि ये हमेशा कलह, अग्निदाह मतलब आग और बाढ़ से जो है ये तबाह रहेगा, परेशान रहेगा। इसका चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और ये इसके समय में जो पटना था उसका व्यवस्था कैसा था? उत्कृष्ट, यानी बहुत ही अच्छा रक्षा व्यवस्था था। मेगास्थनीज पटना आए। मेगास्थनीज किस समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हुए थे। और ये कौन थे? यूनानी राजदूत थे। तो ये भी सवाल बनता है कि मेगास्थनीज कौन थे? यूनानी राजदूत। और ये किसके समय में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इन्होंने संस्मरणों में वर्णन किया, यानी कि अपना यात्रा वृत्तांत में इनका वर्णन किया हुआ है पटना के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर गुप्त। ये कौन थे? तो दामोदर गुप्त जो थे ये कवि थे। इन्होंने कूटनीति मत ग्रंथ की रचना की। तो ये भी सवाल बनता है, कूटनीति मत के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त कवि। अगले राजशेखर थे, ये भी कवि थे। ये जो है इनका यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किया था। और इन्होंने बताया था पटना क्या है? सरस्वती का कुलगृह है। ये याद रखिएगा, राजशेखर जो कवि थे ये काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ की रचना किए हुए थे। अगला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी पटना में है। ये किससे? सिख संप्रदाय, और उसके ये 10वें गुरु थे। सिखों के ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। इसका जन्म पटना में हुआ, इसीलिए पटना में इसके नाम से भी गुरुद्वारा है, और ये सिखों के लिए तीर्थ स्थल है। तो इनसे एक सवाल बनता है कि पटना सिखों के लिए तीर्थ स्थल क्यों है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? कहेंगे कि पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिसके कारण वहां पे आज गुरुद्वारा है, इसीलिए ये सिखों के लिए तीर्थ स्थल है। ये सवाल सब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नगर का वैभव यानी सुंदरता के बारे में, भव्यता के बारे में, और वहां पे किस टाइप के पर्व होते थे उस समय में। तो इस नगर को बताया गया था परिभूतपूर्व पुंदरम स्थानम, ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है, इसका अर्थ होता है कि इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट स्थान। पटना को बताया गया था कि इंद्रलोक से भी जो है ये उत्कृष्ट स्थान है, मतलब अच्छा स्थान है। पुरंदरा शब्द का मतलब होता है इंद्र, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक पर्व होता था कौमुदी महोत्सव, और ये किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। और किसके तरह लगता था? ये दुर्गा पूजा की तरह। तो कौमुदी महोत्सव जो था किसके तरह लगता था? दुर्गा पूजा की तरह। किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। और किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। पटना की नगर देवी को क्या कहते हैं? पटन देवी। और पटना में क्या क्या दर्शनीय स्थान है? तो गोलघर है, गांधी सेतु है, तारामंडल है, ठीक है। इसके बाद क्या है? चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर को संजय गांधी जैविक उद्यान कहते हैं। चिड़ियाघर, महावीर मंदिर, ठीक है। इसके बाद संग्रहालय है। तो ये सब यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं पटना के, इनको याद रख लीजिएगा। कुछ चीज़ें छूट गया था, मैं इनको अभी लिख दिया हूँ, तो उनको भी याद रख लीजिएगा कि पटना के अंदर ये सारी चीज़ें दर्शनीय स्थल हैं। और इसका डिस्कस चैप्टर में किया गया, ये नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया गया। इसके चैप्टर में एक और स्थल के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे उच्च न्यायालय था, यानी हाई कोर्ट। आज भी पटना में हाई कोर्ट है, तो इनके बारे में डिस्कस इस चैप्टर के अंदर में किया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब इनके जो है हम लोग MCQ देखते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप जो है वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट्स कर लीजिएगा, तो ये इजी होगा एग्जाम में कि तुरंत आप किसी भी सवाल का जवाब इस चैप्टर से दे पाए। और ये सारे पॉइंट्स के अंदर ही सवाल आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब इनके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इनका जो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, ये जो सवाल है, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण तामन्वभूतम रेखांकित पद में वर्ष सहस्त्र परिमितम का निम्न में कौन सा है? अब ये जो वर्ष सहस्त्र परिमितम ये रेखांकित था यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ था, क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं है, तो पूछ रहा है कि ये शब्द कौन सा है। तो ये देखिए क्या है कि वर्ष सहस्त्र परिमितम शब्द समय को दर्शाता है, और इसके लिए कदा यानी कब सही है। तो इसमें से कदा शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, और ये पूछा गया था 2023 में। इसके आगे आपको आसान सवाल मिलेगा, ये संस्कृत में था, इनके आगे आपको आसान सवाल मिलने वाला है। अगला है, पटना के बारे में कौन बोले थे महानगर होगा? इसका भविष्यवाणी किसने किया था? लेकिन ये भी कहा था कि कलह हमेशा कलह से रहेगा, यानी अग्नि के कलह रहेगा, बाढ़ का कलह रहेगा, इससे ये परेशान रहेगा। ये भविष्यवाणी किसने किया था? तो ये किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय उचित पद भरे। अब इसमें से क्या होगा? तो गोविंद जो थे, गुरु गोविंद सिंह, ये सिख संप्रदाय के कौन थे? तो ये दसम गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है, दसम गुरु थे। अगला सवाल, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो अभी नोट्स में हमने डिस्कस किया ही था कि मेगास्थनीज जो थे ये राजदूत थे, लेकिन कहाँ के थे ये? तो ये यूनान के थे। ऑप्शन आपका ए सही है, मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मही पद का अर्थ क्या होता है? मही जो शब्द है इसका अर्थ बताना है आपको, अर्थ क्या होता है। तो मही का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी। ऑप्शन इसका बी सही है। सभी प्रश्न के साइड में आपको लिखा मिलेगा ईयर टैग। अब इस ईयर टैग से आप अनुमान लगाएंगे कि परीक्षा में कब प्रश्न को पूछा गया है और कैसा प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, अब ये हिंदी में है और हिंदी में ही सवाल ज्यादातर रहता है, कुछ कुछ संस्कृत में रहता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है आज वहां पे क्या है? गुरुद्वारा है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। और ये कहाँ पे है? पटना में। और ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। अगला सवाल है, पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो पटना शब्द जो है ये किस शब्द से बना हुआ है? तो अलग अलग शब्द है, पटन देवी, पाटली, पाटन। तो पतन शब्द से बना हुआ है। क्यों? बंदरगाह थे। इनका डिस्कस नोट्स में हमने अभी जस्ट किया हुआ है कि पटना जो बने हुए हैं पटन शब्द से। ऑप्शन सी सही है, पत्तन शब्द से, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल क्या है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे। और किसके थे? तो सिख संप्रदाय के, नहीं सिखों के ये 10वें गुरु थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सिख संप्रदाय के गुरु थे। और कैसा गुरु थे? 10वें गुरु थे। जन्म कहाँ? पटना में। अगला सवाल, पटना गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गंगा नदी पे जो सेतु है उस सेतु का नाम क्या है? तो उसको याद रखिएगा, गांधी सेतु है। ऑप्शन सी सही है। पटना में गंगा नदी के ऊपर में एक पुल बनाया गया, सड़क पुल, जिसका नाम है गांधी सेतु। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये तो काफी सिंपल सवाल है, नोट्स में डिस्कस हमने किया था। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का काव्य नोट में नहीं था, तो मैंने आपको लिख के बता दिया था। तो ये कौन सा नोट था, कौन सा ग्रंथ था? तो काव्यमीमांसा। ऑप्शन इसका बी सही है। और इसके बारे में पूछ रहे तो इसके दामोदर गुप्त थे, कूटनीति मत के। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो नोट्स में इसके बारे में भी डिस्कस किए थे कि किसके शासन काल में रक्षा व्यवस्था जो थी पटना का उत्कृष्ट था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इनका तो कई बार हमने डिस्कस किया, कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन इसका सी सही है। अभी जब आप प्रश्न बना रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपने अगर नोट्स देखा है और अभी आप यहाँ पे वीडियो पे आए हैं तो आपको लगता होगा कि ये तो काफी इजी है, और सच में इजी है। हिंदी में सवाल रहते हैं, इजी से आपका बन जाएगा। कुछ कुछ संस्कृत में रहेंगे तो उनमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो भी बन जाएगा आपसे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो ये तो काफी सिंपल है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार का। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? अब इससे आसान सवाल क्या होगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में कौन सा शहर का वर्णन है? पटना का। ऑप्शन सी सही है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इनका भी डिस्कस हमने किया था, किसका किया है? तो कूटनीति मत का। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। और कहाँ पे? ऑप्शन सी में। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, ये याद रखना है। अगला सवाल, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा है? किस महानगर को सरस्वती का कुलगिरी कहा गया था? तो किसको किया गया था? पाटलिपुत्र को। ऑप्शन इसका सी सही है। और किसने कहा था? राजशेखर ने। किसने कहा था? राजशेखर ने कहा था पटना के बारे में कि यह सरस्वती का कुलगिरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परिभूत पुंदरस्थानम की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसमें बताया गया था कि पुंदरम शब्द का मतलब क्या होता है? इंद्र। और ये किस नगर के बारे में बात किया गया था? पटना के बारे में। ऑप्शन ए सही है। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन ए सही है इसका। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो किसके समय में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर नाम क्या है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम क्या था? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो क्या नाम था इसका? पाटलिपुत्र। हालांकि पाटल पुष्पों के आधार पर पटना यानी पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था, लेकिन ये तब जब पूछेगा कि पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम क्यों पड़ा, लेकिन किसका नाम था? तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र कब पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र को पटना नाम से कब जानने लगा? तो कब जानने लगा? अंग्रेज के काल से, आई थिंक। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, किसके काल से? तो मध्यकाल से, सॉरी मध्यकाल से पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब जानने लगा? तो मध्यकाल से। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला सवाल है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव पटना में कब मनाते थे? किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में। और कौन सा ऋतु में? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। और किस तरह से ये था? तो दुर्गा पूजा जैसा आज के समय में होता है, ये उसके तरह लगता था। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में, किसके शासनकाल में? गुप्त के। और किसके तरह ये था? तो दुर्गा पूजा की तरह।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कूटनीति मत काव्य के कवि कौन है? तो कौन कवि है इसके? दामोदर गुप्त, ये तो आपको पहले से पता है, दामोदर गुप्त इसके कवि हैं। अगला है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? नहीं, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो किस ऋतु में मनाते थे? तो शरद ऋतु में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, शरद ऋतु। शरद होगा यहाँ पे, शरद तो लिखा हुआ है, शरद होगा, शरद ऋतु, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? नोट्स में हमने बात किया था, पटन देवी, ऑप्शन सी सही है। पटना की नगर पालिका देवी पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम, ये भी याद रखिएगा। और ऐसा किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। गोलगढ़ कहां पे है? तो गोलगढ़ कहां पे है? पटना में है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। वन्ही का अर्थ क्या होता है? वन्ही का अर्थ क्या होता है? तो वन्ही का अर्थ होता है आग, ऑप्शन ए सही है। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? तो पुरंदर का अर्थ मैंने बता ही दिया था, इंद्र होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल काव्य मानसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये 2 बार सवाल आ चुका है, इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर, ऑप्शन ए सही है। पटन देवी किस नगर में है? तो पटन देवी कहां पे है? पटना में है, ऑप्शन बी सही है। पटना का पालिका देवी पटन देवी। नेक्स्ट, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखता है? तो इसके बारे में भी डिस्कस किए थे। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखता है? तो दुर्गा पूजा, ऑप्शन इसका बी सही है। तो इस वीडियो में टोटल 34 प्रश्न को हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये सारे PYQ थे और इस चैप्टर में और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एग्जाम में बार बार पूछे गए थे उनका ही हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो अभी आपका क्या काम है कि इस चैप्टर के नोट्स को रेडी करना है, सारे MCQ आपको बनाना है। एक बार जैसे बनाओगे ये दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाएंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कस किया है। तो उनसे आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे और एग्जाम में जब भी ये चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा तो काफी आसान है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।